D5 हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने बिरयानी की दोस्त ताहिरी के बारे में सुना है? भारत में चावल से बनाए जाने वाले अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में ताहिरी तो उपेक्षित ही रह गई। यह अवध में 2 पीढ़ी पहले तक बहुत लोकप्रिय थी और इसके बारे में मुहावरे भी प्रचलित थे। घी बनाए ताहिरी, बड़ी बहू का नाम। आज जब सेहत की चिंता में लोग घी से हाथ खींचने लगे हैं, नाम मात्र वो चिकनाई का प्रयोग करते हैं, तब बेहतरीन ताहिरी का अस्तित्व तो संकट में आएगा ही, क्योंकि घी की खुशबू ही तो ताहिरी की जान है। ताहिरी किसी शाही दस्तरखान से अवतरित नहीं हुई। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें घी ज्यादा डलता है तो कहीं ये शाही खानदान से आई हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। सगा पेता चुरुट की रोटी की तरह देहाती रसोई से ही ये भी विकसित हुई है। शायद ये बात आपको हैरान कर देगी कि ताहिरी के लिए लंबे दाने वाले बासमती जैसे महंगे चावल की अनिवार्यता होती ही नहीं, जिससे भी इसके देशज घरेलू स्वभाव की पुष्टि होती है। कई लोग इसे पुलाव या बिरयानी और शाकाहारी संस्करण समझने लग जाते हैं, लेकिन ये धारणा भी ठीक नहीं। आमतौर पर पुलाव से तैयार स्टॉक जो तैयार होता है और बिरयानी में मांस या सब्जियों की तह लगती है। भले ही ताहिरी भी मंदी आंच पर पकाई जाती है, लेकिन इसमें न तो यखनी का इस्तेमाल होता है, न ही मांस, न ही सब्जियों की परतें तह लगाकर बिछाई जाती है। मसालों को बरतने के तरीके में भी अंतर है। पुलाव और बिरयानी में खड़े साबुत मसालों का इस्तेमाल होता है। बिरयानी में सुगंधित द्रव्य और रंग के लिए केसर भी डालते हैं। ताहिरी में इस तरह के तामझाम की तो जरूरत ही नहीं। जो साम्य है वह यह है कि पुलाव और बिरयानी की तरह इसे भी एक ही पात्र में पकाया जाता है, यानी पतीली में। इसे भी अपने आप में संपूर्ण और संतुलित आहार माना जाता है। खिचड़ी से इसका फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है, क्योंकि इसमें दाल तो होती ही नहीं। आमतौर से ताहिरी में मौसम के अनुसार मटर, आलू या बड़ी दालें डाली जाती हैं। खड़े मसालों के साथ पीसे मसालों का उपयोग होता है। रंग के लिए हल्दी समझी जाती है सबसे उपयुक्त। ताहिरी को सुवासित बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खास नहीं आम खाना है। आजकल ताहिरी का कायाकल्प होने लग गया है। सोयाबीन की बड़ी, गोभी, ब्रोकली, गाजर आदि इसमें डाल दिए जाते हैं और केवड़ा जल छिड़ककर इसे सुगंध भी प्रदान करने लग गए। इसी कारण शाकाहारी नवरत्न कहलाने वाले पुलाव और ताहिरी के बीच अंतर अब स्पष्ट करना बहुत ही कठिन हो गया है। लेकिन जो पुलाव होता है वो बनता है साबुत चावल से, बड़े बड़े चावलों से। बल्कि ताहिरी में तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे बारीक चावल भी चल जाएंगे। इसमें खड़े मसालों की भी जरूरत नहीं है, न ही महंगी सब्जियों की। ये तो बड़ी ही आसानी से घर में तैयार हो सकती है। तो अगर आपने ताहिरी का स्वाद नहीं चखा तो आज मेरी ये बातें सुनकर आप ताहिरी बनाएं और सबको खिलाएं, और हमारे जो पुराने स्वाद हैं वो आपके जुबान पर अपने आप आ जाएंगे और आप भी कर उठेंगे वाह वाह। अगर आपको भी अच्छा लगा तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।